सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। कोई नहीं आया वहाँ पे 3 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો। કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની સિક્યોરિટીમાં છે। थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत ही कश्मीर की। पहलगांव कश्मीर का वो स्वर्ग जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और एक ऐसी शांति जो दिलों को सुकून देती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है पहलगांव आतंकी हमले की, एक ऐसी घटना जिसने 26 जिंदगियों को खत्म कर दिया और देश के हर कोने में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। आपको इस दर्दनाक घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे, उन परिवारों की भी कहानी बताएंगे आतंकी ने जिसके अपनों की सांसें छीन ली। ये भी बताएंगे कि आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कैसे, आईबी और बाकी सुरक्षा अधिकारी क्या कर रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, इस दर्द को सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों और कश्मीरियों को शक की नज़र से देखना कितना सही है। वो कश्मीरी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पर्यटकों को बचाया। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 3 बजे बैसरन घाटी पहलगाम से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सैकड़ों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती में खोए हुए थे। बच्चे घोड़ों की सवारी कर रहे थे, परिवार फोटो खींच रहे थे और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक सेना की वर्दी में कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो कोई सैनिक नहीं थे बल्कि आतंकी थे। उन्होंने बिना रुके बिना सोचे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम पूछे, धर्म पूछे। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો। કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની સિક્યોરિટીમાં છે। આટલા ટુરિઝમ ત્યાં હતા ઉપર, એક મિલિટરી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કાંઈ જ નહીં, કોઈ મેડિકલ કેમ્પ નહીં, રસ્તાની સુવિધા નહીં। फिर 25 से 30 मिनट तक चली इस गोलीबारी में 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी देर तक कोई सुरक्षा कर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। सुशील नाथियाल, हेमंत जोशी, विनय नरवाल और सैयद आदिल हुसैन शाह एक स्थानीय घुड़सवार जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। इनमें से 2 विदेशी नागरिक नेपाल और एक जो यूएई से घूमने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इसके अलावा और भी 20 लोग इस हमले के शिकार बन गए। इस घटना से पहले तक हम सभी शायद इन लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन अब पूरा देश इनके दुख में शामिल है और इनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है। जांच में सामने आया है कि 3 आतंकवादी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा इसके पीछे मास्टरमाइंड थे। ये भी सच है कि जब गोलियां चल रही थी तब अब्दुल वाहिद वानी जैसे घोड़े वाले ने अपनी जान की परवाह ना की। वो दौड़े और 11 घायलों को घोड़े पर लाद कर सुरक्षित निकाला। नजाकत, एक स्थानीय दुकानदार ने छत्तीसगढ़ के 4 परिवारों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। और फिर सैयद आदिल हुसैन शाह, एक साधारण घोड़े वाला जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी दरमियान आतंकियों ने उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया। धर्म पूछकर आतंकियों ने लोगों को मारा, इसीलिए लोगों की भावनाएं ज्यादा आहत हुई है, होना भी चाहिए। लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह से लोगों के सांप्रदायिक और विवादित बयान आ रहे हैं और लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, उसे आदिल हुसैन की बहादुरी और बलिदान को भी याद करना चाहिए। इस हमले को सांप्रदायिक रंग देकर आपको उकसाया जा रहा है और आपको भटकाया जा रहा है कि आप सुरक्षा चौक पर सवाल ना पूछे। इसको समझने की जरूरत है। कोई नहीं आया वहाँ पे 3 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई
मार रहे कोई नहीं आया आई वांट देम डेड। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो डेड चाहिए। इस घटना से पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दुखी है। आतंकी को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि शांति, दया और मानवता की शिक्षा देता है। कुरान की कई आयतें इस बात को स्पष्ट करती है कि इस्लाम लोगों के खिलाफ हिंसा या अत्याचार की अनुमति नहीं देता है। कुरान की सूरह अल-माइदा में कहा गया है कि एक इंसान की कत्ल पूरी कायनात की कत्ल। जाहिर है 22 अप्रैल की हिंसा में नाम पूछा गया और धर्म पूछा गया और ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोग इस हमले के शिकार हुए। अगर धार्मिक पहचान की वजह से किसी पर हमला होता है तो खून खौलता है, अफसोस होता है, गुस्सा आता है। कौन किस जगह किस धर्म में पैदा होगा ये उसकी चॉइस नहीं होती है। धर्म के आधार पर इस तरह का कृत्य बहुत ही घिनौना और निंदनीय है। 2021 में एनडीटीवी के वेबसाइट में छपी एक खबर के मुताबिक पिछले 31 वर्षों में आतंकी हिंसा में कुल 1724 लोग मारे गए। इनमें से कश्मीरी पंडित सिर्फ 5%, जबकि 95% मुस्लिम और अन्य लोग मारे गए। इसीलिए अगर आप इस हमले के बाद से मुसलमानों और कश्मीरियों को लेकर गलत धारणा बना रहे हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। इस आतंकी हमले से हर धर्म के लोग सदमे में हैं, गुस्से में हैं। कश्मीर में गुरुद्वारा ने डरे हुए पर्यटकों को शरण दी, स्थानीय लोगों ने खाना दिया, आश्रय दिया और सबसे बढ़कर उम्मीद दी। वो लोग भी उतने ही दुखी हैं जितने आप और हम दुखी हैं। एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने के बजाय हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित की है, अटारी सीमा बंद की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार आतंकियों पर इतनी सख्त कदम उठाए, इसके बाद कोई भी आतंकी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर पाए।